जय श्री महाकाल। मेरे प्रिय साधकों और मित्रों, आज का जो वीडियो है ये आप सबके लिए एक बहुत ही जानकारी देने वाला वीडियो है, क्योंकि ऐसा वीडियो ना आज तक किसी ने बनाया होगा, ना ऐसी जानकारी, इतनी गुप्त जानकारी आपको किसी ने दी होगी। आज जो मैं आपको जानकारी देने आया हूँ, जिस बीमारी के बारे में मैं आज आपको बताने आया हूँ, वो है पैरालिसिस यानी लकवा की बीमारी। यह जो दवा है, इस दवा के बारे में ये जो ज्ञान मुझे मिला, ये मेरे गुरु से नहीं मिला, ये मुझे मेरे पिता से मिला है। मेरे पिताजी जब मैं छोटा था, 5 या 6 साल का था, 7 साल का होगा शायद, 6 या 7 साल का, जब मैं ये तंत्र मंत्र सीखने के लिए घर छोड़कर नहीं गया था, तब मैं घर पर ही था, तब की ये बात है। तो मेरे पिताजी को तब पहली बार पैरालिसिस हुआ था, और जब उनको पहली बार पैरालिसिस हुआ, मैं उनको हॉस्पिटल में मेरे सिस्टर के साथ में गया था। मैं तो छोटा ही था, पिताजी एडमिट थे, और यानी दूसरे दिन गया था मैं मिलने, पिताजी एडमिट होने के बाद। लोगों की मैं बातें सुना, जब मैं घर वापस आया लोग बातें करते थे कि पैरालिसिस हो गया, अब पैरालिसिस वाला उठ नहीं सकता, ज़िंदगी ख़राब है, पैरालिसिस वाला ज़िंदगी में चल नहीं पाता। ये बातें सुन के मुझे बड़ा दुख होता था, और मैं रोने लगता था कि मेरे पिताजी कभी चल नहीं पाएंगे। पर मुझे ये नहीं मालूम था कि उसकी दवा मेरे पिताजी के पास है। अब मेरे पिताजी इसलिए एडमिट थे कि मेरे पिताजी के पास वो दवा पहुंचने की थी। 3 दिन बाद उनके एक मित्र, तब तक वो आ चुके थे, उन्होंने एक दवा लाई और मेरे घर आए। वो रात के समय आए, तो रात में हमारे घर रुके, और दूसरे दिन सुबह हम साथ में गए। तो मैंने देखा उन्होंने एक चीज़ कूटी और उसका रस निकाल के मेरे पिताजी के पास हॉस्पिटल में गए, और उनके नाक में एक रस डाला। 6-7 बूंदे कुछ रस की उन्होंने डाली, और मैं देखता रह गया। मेरे पिताजी एकदम से थोड़ा सा तड़पने लगे, और करीब 1-1.5 घंटे के बाद मेरे पिताजी उठ के खुद के पैरों पे चलने लग गए। ऐसा एक बार नहीं, मेरे पिताजी को 3 बार पैरालिसिस हुआ, 3 बार, और तीनों बार मेरे पिताजी वही दवा लेते थे और ठीक हो जाते थे, और चलते थे बिल्कुल बिना लकड़ी के सहारे, बिना किसी सहारे वो चलते थे। कोई बोलता नहीं था कि इनको 3 बार पैरालिसिस मारा होगा। तो आपको मैं बता दूं, पैरालिसिस का यह बहुत ही ज़बरदस्त दवाई है जो मेरे पिताजी ने मुझे बताई। और एक मेरे सामने का किस्सा है, मेरे पिताजी के एक मित्र थे, वो बहुत बड़े ट्रांसपोर्टर थे, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था, बहुत सारे ट्रक, क्रेन, जेसीबी, बहुत सारी गाड़ी थी उनके पास। उनको पैरालिसिस हो गया था। तो मैं मेरे पिताजी के साथ गया था। पिताजी मुझे कहीं भी गए तो साथ में लेकर जाते थे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लाडला था उनका। तो मैंने देखा उनके, मेरे पिताजी के जो मित्र थे, उनके नाक पे उन्होंने वही दवाई डाली, और वह भी बिल्कुल 2-2.5 घंटे के बाद ठीक हो गए। उनको हॉस्पिटल में एडमिट नहीं करना पड़ा। मेरे पिताजी, जो भी पेशेंट अगर हॉस्पिटल में एडमिट है, वो सीधा बोलते थे छुट्टी लेके घर लेके आ जाओ, सीधा घर लेके आओ हॉस्पिटल से। और लोग घर लेके आते थे, उनको मेरे पिताजी दवा डालते थे, दूसरा आदमी वो चलता फिरता दिखता था दूसरे दिन। आज दवा डाले, दूसरे दिन वो चलता फिरता मिलता था पैरालिसिस वाला। तुरंत छुट्टी करके घर लेके आओ, एक ही बात बोलते थे मेरे पिताजी। तो आज वो जो दवा है उस बारे में मैं आपको ज्ञान बता रहा हूँ। शायद ये ज्ञान जिसके पास होगा भी, तो उसने कभी किसी को नहीं बताया होगा। क्यों नहीं बताया होगा? क्योंकि कुछ ऐसे रहस्य वाली बातें लोग बताते नहीं है। उनको लगता है लोग हमारे पास ही आने को ना, हम क्यों दे दूसरों को। तो ये आज नुस्खा आपके सामने मैं रख रहा हूँ, आशा करता हूँ आपको पसंद आएगा। इसके लिए आपको चाहिए जंगली लहसुन। क्या चाहिए आपको? जंगली लहसुन। और जंगली लहसुन कैसा होता है? उसको एक कली निकलती है जंगली लहसुन को। अभी ये लॉकडाउन की स्थिति चल रही है इस टाइम में। जैसे ये थोड़ा लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा, तो मैं जंगली लहसुन का लाइव वीडियो बनाकर आपको दिखाऊंगा कि जंगली लहसुन होता कैसा है, किस तरह उसका पौधा होता है, किस तरह जंगली लहसुन होता है, वो मैं आपको लाइव वीडियो करके दिखाऊंगा। और जिनको अगर जंगली लहसुन का ज्ञान है तो मैं बता दूं,
आपको कुछ नहीं करना है, जंगली लहसुन को कूटना है, उसका रस निकालना है। जिस साइड में उसको पैरालिसिस हुआ, पैरालिसिस दो तरह का होता है, एक लेफ्ट या राइट, कोई भी पैरालिसिस रहे, जिस साइड का उसका पैरालिसिस है उस साइड के नाक में उसके 7-8 बूंद रस आपको छोड़ देना है। वो जंगली लहसुन साधारण लहसुन से कहीं ज़्यादा तेज होता है और बहुत तेज झनझनाहट होती है और बहुत ज़्यादा गर्म होता है। तो ये जंगली लहसुन क्या करता है, पैरालिसिस कब होता है, लेफ्ट या राइट साइड के ब्रेन की कोई नस जब चोकअप हो जाती है, उसमें खून जम जाता है, तो उस साइड जो ब्रेन है वो काम करना बंद करता है, मतलब शरीर को डायरेक्शन देना बंद कर देता है नसें चोकअप होने की वजह से, फिर वो पैरालिसिस हो जाता है। तो ये दवा उसको तुरंत आधे घंटे के अंदर उस चोकअप हुई वाले नस को साफ करता है, वहाँ से ब्लड सर्कुलेशन वापस चालू हो जाता है और वह व्यक्ति बिल्कुल ठीक हो जाता है। ये क्रिया ठीक उसी तरह है जिस तरह पैरों में चींटी आ जाना। आपने अक्सर देखा होगा कि आपका एक हाथ दब जाए सोने में, या कोई आप बैठे हो एक पैर के ऊपर वजन आ जाए कंटिन्यू, तो आपका क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है, जिससे आप पैर हिला भी नहीं पाते, कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि वहाँ का चींटी आ जाती है पूरी, वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है, जिस वजह से आपका वो पैर निर्जीव तरह हो जाता है। जब तक पूरा ब्लड सर्कुलेशन वापस चालू ना हो तब तक आपको पैर मूवमेंट करने में तकलीफ़ होती है। ठीक उसी तरह ये है, ब्रेन में बहुत छोटी छोटी नसें होती है, अगर वहाँ पे कोई ब्लड का एक ऐसे कुछ तत्व होते हैं वो ब्लॉकेज बन जाते हैं, यानी ब्लॉक कर देता है, गांठ बन जाती है, खून की गांठ बन जाती है और वो नसों को ब्लॉक करती। अगर ये नस ब्लॉक हो गई मतलब आपका उस साइड पैरालिसिस मार देगा। पैरालिसिस ज़्यादातर ठंडी के समय में होता है, क्योंकि ठंडी से शरीर का जो टेम्परेचर कम होता है और ठंडी बढ़ने से खून गाढ़ा होने लगता है। आपने देखा जैसे कभी खून के कुछ बूंदे बाहर रखो, थोड़े टाइम बाद सूख जाती है, तो ठीक उसी तरह ये जब वो अगर खून गाढ़ा होने लगे तो वो ब्लॉकेज का रूप ले लेता है और पैरालिसिस होता है। और ज़्यादा बुजुर्गों लोगों को ये होता है। एक बात ध्यान रखें, जिसे ब्लड प्रेशर की ज़्यादा परेशानी हो, जिसे पहले भी अगर मान लीजिए जिसे लकवा हुआ हो, वो लोग लहसुन रोज़ 2-3 लहसुन की कली सुबह खाली पेट खाए। यह आपके शरीर के लिए काफ़ी अच्छा होता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, कई सारे बीमारियों को होने से बचाता है, एंटीबायोटिक भी है, रोग प्रतिरोधक आपकी क्षमता ये बढ़ाता है लहसुन। तो आशा करता हूँ मेरा आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यह ऐसा एक मंत्र है, आप संजीवनी मंत्र है ये पैरालिसिस वालों के लिए। यह जिसके पास प्रयोग होगा तो वो कोई नहीं बताएगा, पर मैंने आज आपको बताया क्योंकि हर जगह मैं पहुंच नहीं सकता, इसलिए दवा मैं आज आपको बताया हूँ।